चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड में किस तरह से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इनडायरेक्ट मेथड होता है, उसमें कैश फ्लो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग इस वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, ये रहा हम लोग के पास इनडायरेक्ट मेथड। इसमें इसका किस तरह से परफॉर्मा देख रहा होगा, मतलब एक तरह से फॉर्मेट यहाँ पे दे रखा हुआ है, तो ये देख लीजिए। सबसे पहले नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। तो नेट प्रॉफिट हम लोग किस तरह से निकालेंगे, अगर 2 साल का हम लोग के पास यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखा हुआ, ओपनिंग मतलब एक बार दे रखा हुआ है पिछले साल का, फिर करेंट ईयर का, तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे चेंजेस से निकाल सकते हैं। मतलब दोनों ईयर के चेंजेस से हम लोग को पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ करेंट ईयर में, या हम लोग के पास नेट प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी बैलेंस दे रखा हो वो हम लोग के पास यहाँ पे गिवन होगा। तो ये आ गया। इसमें क्या इंक्लूड होगा, तो यहाँ पे जनरल लीजर का भी हम लोग, अगर हम लोग के पास सम्स में गिवन है जनरल लीजर, तो उसके भी डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं। तो ये हम लोग के पास आ गया किस चीज में, तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, मतलब करेंट ईयर में कितना प्रॉफिट हो रहा है उससे हम लोग को यहाँ पे सम्स में स्टार्ट करना है। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, तो प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग के पास या तो गिवन होगा या चेंजेस से निकालेंगे, मतलब 2 साल का डेटा दे रखा होगा तो चेंजेस से निकालेंगे, और तीसरा हम लोग के पास जनरल लेजर भी दे रखा होगा तो उसके भी चेंजेस से हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं कि कितना यहाँ पे होने वाला है। इसमें हम लोग ऐड करेंगे, क्या चीज ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मतलब जो दूसरे एक्टिविटी से रिलेटेड एक्सपेंस है उसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। जैसे इन्वेस्टिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। जो हम लोग के पास फाइनेंशियल एक्टिविटी से भी रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं उसे भी हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। जैसे इन्वेस्टिंग से रिलेटेड अगर हम लोग के पास यहाँ पे एक्सपेंसेस आ जाता है, जैसे ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ शेयर, मतलब परचेज ऑफ सिक्योरिटी या परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट या कुछ किसी भी तरह का, तो वो सब हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले। अब ध्यान दीजिए, उससे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए एक चीज, तो आप लोग पहले से देख रहे हैं क्या आए होंगे, एसेट हो या एक्सपेंसेस हो, ये चीज आप लोग लिख के रख लो, बुक के ऊपर में लिख लो। एसेट हो या क्या चीज हो, एक्सपेंसेस हो या यहाँ पे लॉस हो। अगर ये डेबिट कब होता है, जब यहाँ पे इंक्रीज होता है, एसेट का इंक्रीज होता है या एक्सपेंस का इंक्रीज होता है या लॉस का यहाँ पे अगर इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, डेबिट मतलब इंक्रीज। और यहाँ पे हम लोग क्रेडिट कब करते हैं, जब यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये सब एसेट हो गया, एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, ये तीनों अगर बढ़ता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, अगर घटता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, मतलब क्रेडिट करते हैं। ये हो गया। और दूसरा जो यहाँ पे साइड हो गया वो क्या हो गया, लाइबिलिटी का हो गया। फिर यहाँ पे इनकम का हो गया, फिर प्रॉफिट का हो गया या गेन का हो गया, एक ही बात हो गया। अगर ये हम लोग क्रेडिट कब करते हैं, मतलब ये अगर बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और यहाँ पे अगर घटता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप लोग एक बार लिख करके रख लो। अब ध्यान दीजिए, इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किस चीज से कर रहे थे, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट कर रहे थे। वो निकालने के लिए हम लोग जनरली जो को यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं, उसके चेंजेस को देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के चेंजेस को देख सकते हैं, या हम लोग के पास सम्स में गिवन होगा। उसमें हम लोग ऐड करेंगे नॉन कैश आइटम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब देखिए, जो भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा, जो नॉन कैश हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, नॉन ऑपरेटिंग मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो गया एक्सपेंसेस, या फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गया, जैसे डिविडेंड हम लोग पेमेंट कर देंगे। तो ये सब जो भी एक्सपेंसेस हैं जो यहाँ पे ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं होकर के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हो या फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड हो, उसे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर नॉन कैश आइटम हो गया, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया या क्या हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया। तो ये सब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, तो यहाँ पे देखिए सेल ऑफ एसेट हो रहा है, तो जैसे एसेट का सेल हो रहा है तो एसेट कौन से एक्टिविटीज में जाता, तो ये जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो इससे लॉस हुआ तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर यही गेन रहता तो गेन के टाइम हम लोग क्या करते हैं, इसे माइनस कर देते हैं, क्योंकि जो गेन होता था, जो हम लोग के पास गेन होता था वो कौन सा पार्ट होता था, हम लोग प्लस करते थे कब, जब क्रेडिट होता था। तो क्रेडिट मतलब माइनस वाला पार्ट वाला चला गया। तो अगर गेन होगा तो उसे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप लोग को। फिर प्रोविजन हो गया फॉर टैक्सेशन, तो इसे भी हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि बाद में हम लोग यहाँ पे टैक्स का जो भी पेमेंट होता है उसे लेस कर देंगे। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। तो सबसे पहले आप लोग क्या चीज से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर से स्टार्ट करोगे। इसमें जो भी नॉन कैश आइटम हो गया, इसमें क्या चीज हो गया, नॉन कैश आइटम हो गया। नॉन कैश आइटम मतलब डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया। तो ये जो भी नॉन कैश आइटम होता है उसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन ऑपरेटिंग आइटम का मतलब क्या हो गया, तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम में हम लोग के पास आ गया जो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हो या फाइनेंसिंग से रिलेटेड जो भी नॉन ऑपरेटिंग
एक्सपेंसेस हो गया उसे भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और यहाँ पे नॉन कैश एक्सपेंसेस भी हो गया उसे भी हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर माइनस क्या करेंगे, तो नॉन कैश जैसे इनकम हो गया, यहाँ पे क्या, नॉन कैश, नॉन कैश इनकम, और यहाँ पे क्या हो गया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मतलब ये दूसरे हेड से रिलेटेड अगर इनकम हो गया उसे भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या आ गया, कमीशन वमीशन आ गया, फिर हम लोग के पास यहाँ पे कमीशन आ गया, या इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेल ऑन सिक्योरिटीज आ गया। तो जो भी हम लोग का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या यहाँ पे फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी इनकम है उसे हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट किए, यहाँ पे नॉन कैश आइटम को माइनस ऐड किए, फिर यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आइटम को ऐड किए, फिर इससे रिलेटेड जो भी इनकम होगा उसे हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये हम लोग के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम। तो ये हम लोग के पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा जो एडजस्टमेंट करने के बाद। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग के पास यहाँ पे वर्किंग कैप, जो भी हम लोग के पास यहाँ पे करंट एसेट का चेंजेस होगा, जो भी हम लोग के पास करंट एसेट या करंट लायबिलिटी का चेंजेस होगा उसको एडजस्ट करेंगे, और जो भी एडजस्ट करने के बाद हम लोग के पास यहाँ पे फिगर आता है तो वो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो वो हम लोग के पास आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को। तो देखिए अब इसमें जो हम लोग के पास यहाँ पे करंट एसेट है और उसके बाद हम लोग के पास जो करंट लायबिलिटी है, इसमें जो भी चेंजेस होता है उसे हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे या लेस करेंगे, और उससे किस तरह से लेस करेंगे या ऐड करेंगे, तो ध्यान दीजिए। जो करंट एसेट है, जो हम लोग के पास करंट एसेट है, तो करंट एसेट में मान के रखो यहाँ पे इन्वेंट्री का एग्जाम्पल ले रहा है। किस चीज का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इन्वेंट्री का। तो अगर मान के रखे इन्वेंट्री इंक्रीज होता है, क्या होता है, यहाँ पे इन्वेंट्री इंक्रीज हो गया मतलब प्लस हो गया, इन्वेंट्री क्या हुआ, इंक्रीज हुआ मतलब प्लस हुआ। तो इस केस में हम लोग क्या किया होंगे, इन्वेंट्री को परचेज किए होंगे, जो हम लोग के पास गुड्स होगा उसे हम लोग परचेज किए होंगे, तभी हम लोग के पास यहाँ पे इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है। तो जब इंक्रीज हुआ करंट एसेट, जब हम लोग के पास इंक्रीज हुआ क्या चीज, करंट एसेट, मतलब हम लोग परचेज किए होंगे, और जब परचेज करेंगे तो हम लोग पेमेंट तो करेंगे ना, तो हम लोग के पास तो कैसा पैसा क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो जो हम लोग के पास करंट एसेट है जो वो इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसे माइनस करेंगे। तो फर्स्ट आइटम समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। आप लोग सिंपली लॉजिक लगाना, इन्वेंट्री का लॉजिक लगाना कि इन्वेंट्री अगर हम लोग परचेज करते हैं तो उससे हम लोग का इन्वेंट्री बढ़ जाएगा, मतलब करंट एसेट बढ़ गया, और जैसे करंट एसेट बढ़ गया तो हम लोग को पेमेंट करना होगा, तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो हम लोग के पास से कैश चला जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी तरह से इन्वेंट्री अगर हम लोग के पास कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या कि हम लोग सेल किए होंगे तो हम लोग के पास पैसा आया होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग के पास डिक्रीज हो रहा है करंट एसेट में, तो हम लोग इसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फिर करंट लायबिलिटी का यहाँ पे देख लो, जैसे सप्लायर, तो यहाँ पे अगर सप्लायर बढ़ जाता है, क्या होता है, सप्लायर यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सप्लायर इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज हुआ सप्लायर, तो उससे हम लोग कुछ परचेज किए होंगे। सप्लायर अगर हम लोग के पास इंक्रीज हो रहा है तो उससे हम लोग कुछ यहाँ पे क्या किए होंगे, गुड्स को परचेज किए होंगे। तो जैसे अगर हम लोग गुड्स परचेज किए होंगे तो उसको हम लोग सेल करेंगे तो हम लोग के पास पैसा तो आएगा ना। तो यहाँ पे जब हम लोग के पास सप्लायर इंक्रीज हो रहा है मतलब हम लोग के पास गुड्स इंक्रीज हो रहा है, और उस गुड्स को हम लोग सेल करेंगे तो पैसा आएगा। तो यहाँ पे इंक्रीज अगर होता है किस चीज में, लाइबिलिटी में, तो उसे हम लोग ऐड करते हैं, और डिक्रीज यही अगर लाइबिलिटी में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे माइनस करते हैं। सिंपली एक लॉजिक लीजिएगा इन्वेंट्री का। तो करंट एसेट का जैसे हम लोग के पास इंक्रीज होता है तो उससे हम लोग के पास पैसा चला जाता है, तो उससे जैसे ही पैसा चला जाएगा तो हम लोग का कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे इंक्रीज हुआ करंट एसेट में तो कैश क्या हो गया, कम हो गया, तो हम लोग माइनस करते हैं। इंक्रीज करंट एसेट में हम लोग माइनस करते हैं। तो यही अगर इंक्रीज होगा करंट लायबिलिटी में तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे। फिर डिक्रीज अगर हम लोग के पास करंट एसेट मतलब हम लोग सेल किए होंगे इन्वेंट्री को, तो हम लोग के पास से पैसा आया होगा। तो अगर डिक्रीज ये है पे करंट लायबिलिटी में तो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो हम लोग के पास ये आ जाएगा। तो ये लॉजिक लगा करके आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा। तो ठीक है, तो ये हो गया। तो देखिए सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते थे, जो हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड में नेट प्रॉफिट से स्टार्ट किए। तो नेट प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दिए, जो भी नॉन कैश एक्सपेंसेस उसे ऐड किए। फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब फाइनेंशियल या इन्वेस्टिंग से एक्टिविटी जो भी एक्सपेंसेस है उसे हम लोग ऐड किए। फिर जो नॉन यहाँ पे कैश इनकम हो गया, फिर यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया, तो उसे हम लोग क्या कर दिए, माइनस कर दिए। फिर यहाँ पे आप लोग देख लिए थे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट अगर हम लोग के पास क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, करंट एसेट अगर हम लोग के पास क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो हम लोग क्या कर देते, इसे माइनस कर देते। फिर करंट एसेट अगर हम लोग के पास डिक्रीज होता था, इसे हम लोग सेल किए होंगे तो ये हम लोग के पास प्लस। इसी तरह से करंट लायबिलिटी में अगर इंक्रीज हो रहा है तो करंट एसेट में इंक्रीज तो हम लोग माइनस कर देते, तो करंट लायबिलिटी में इंक्रीज तो हम लोग के पास क्या करेंगे, तो उसे हम लोग प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा। फिर जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको पेमेंट करेंगे तो हम लोग के पास ऑटोमेटिकली माइनस ये सब हो जाएगा। फिर जो हम लोग के पास आ जाएगा तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उससे हम लोग नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें ये भी ध्यान रखेंगे कि लास्ट में हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे टैक्स का पेमेंट करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग के पास टैक्स का पेमेंट करेंगे तो उसे माइनस करेंगे।
फिर अगर मान के रखें इंश्योरेंस क्लेम्स हम लोग को रिसीव हो गया तो उसे हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो तो बार बार नहीं होता था ना, तो इंश्योरेंस क्लेम अगर रिसीव होता तो उसे भी हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम करके दिखा देंगे, मतलब प्लस कर देंगे, उसे हम लोग के पास कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हम लोग के पास हो गया था क्या चीज, ये हो गया था हम लोग के पास इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग किस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। और जैसे ही आप लोग सम्स करोगे तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार आप लोग रिवीजन करके आइएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले सम्स में पढ़ेंगे।